अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश खरम होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 3 है लर्निंग इंग्लिश सेंटेंसेस इजीली। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है हवा कुछ तेज़ हो रही है। इसके अंदर ये हम नॉर्मल स्पीकिंग जो सेंटेंसेस हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो हमारा पहला आज का सेंटेंस है जी हवा कुछ तेज़ हो रही है। तो इसकी इंग्लिश है द विंड इज़ राइजिंग। विंड चलती हुई हवा को कहते हैं। एयर जो होती है साकन हवा या वैसे ब्रीदिंग एयर भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो हवा चल रही होती है उसको आप कहेंगे विंड। द विंड इज़ राइजिंग। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास मैंने कभी नहीं सुना। यानी आप जब नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ये बात सुनी है या आपको ये मालूम है, तो आप कहते हैं जी मैंने ये बात कभी नहीं सुनी। तो इंग्लिश में उसके लिए हम बोलेंगे आई नेवर हर्ड अबाउट इट। आई नेवर हर्ड अबाउट इट। बाद बच्चे नेवर हियर्ड भी पढ़ते हैं, तो ये एक पाकिस्तानी एक्सेंट है जो कि ठीक है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे आई नेवर हर्ड अबाउट इट। तो नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास तुम्हारे पास था ही क्या। फाइट के अंदर अक्सर हम ये वर्ड्स बोलते हैं जब दो पार्टनर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, तो अक्सर ये जुमला हम बोलते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम तो दूसरे को कंगाल ही समझते हैं। तो हमारे पास ये अक्सर ये बोला जाने वाला एक फिक्रा है तुम्हारे पास था ही क्या। उसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट डिड यू इवन हैव। व्हाट डिड यू इवन हैव। व्हाट डिड यू इवन हैव कि तुम्हारे पास था ही क्या। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये भी अगेन एक जासूसी के ऊपर मबनी एक फिक्रा है जो हमारे माशरों का हिस्सा है। तो आप कहते हैं जी मुझे ऐसे नहीं लगता उन जुमलों में जब कोई किसी के मतलब कोई राय कायम करता है या किसी के बारे में कोई बात की जाती है, तो हम ये फिक्रा अक्सर सुनते हैं, हमें सुनने को ज़रूर मिलता है। तो ये फिक्रा है जी मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लिए हम इंग्लिश में आएंगे जी आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचता, इसका मतलब ये भी हो सकता है, और या मुझे ऐसा नहीं लगता, इन दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे आई डोंट थिंक सो। आई डू नॉट थिंक सो आप ये भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और हमारा आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो है खुले खुले बैठो। पंजाबी में हम कहते हैं जी खुल के बैठो, ठीक है। तो खुल के बैठो जी, तो खुले खुले बैठो मतलब आपस में कुछ गैप रखो। तो उसके लिए है जी सिट अपार्ट। सिट अपार्ट। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप हमारे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और साथ साथ इन चीज़ों को जहन नशीन भी करते जाएं। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपकी ज़ुबान पे आएंगे। और कोशिश करें आप जब ये कोशिश करेंगे कि जब आप नॉर्मली बोलते हुए ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो उससे आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।